प्रियो, आइए आज हम अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए और अपने मनों को प्रभु के वचन की ओर उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम तेरे कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की नई रोशनी के लिए, इस नए जीवन के लिए, इन सांसों के लिए जो आपने हमको दी है। उन्हें देना पिता कि आज हम अपने जीवन को आपके वचन और आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने पाए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हर एक इंसान की ये विडंबना है कि वो जीवन में सफल, लोगों के बीच में प्रशंसा का पात्र और अपने जीवन में सक्सेस को पाना चाहता है। और आज बहुत से लोग जीवन में इस खुशी, शांति और सफलता को पाना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं। मेरे प्रियो, लोग सही चीजें क्यों खोजते हैं लेकिन गलत रास्ते पर कई बार चले जाते हैं। ये तो सही है कि सही चीजें खोज रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वे कई बार गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं, गलत रास्तों की ओर अपने जीवन को ले जाते हैं। इसीलिए तो नीति वचन की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु के मार्ग पहुंचते हैं। मेरे प्रियो, कोई सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो रिश्ते खो देता है। कोई सोचता है कि दुनिया की प्रशंसा ही हमारी और आपकी पहचान है, इसलिए वो अपने असली जीवन के मूल्य को भूल जाता है। कोई दुख से बचने के लिए गलत आदतों का, गलत चीजों का सेवन करता है या सहारा लेता है, लेकिन अंदर की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इंसान की समस्या ये नहीं है मेरे प्रियो कि वह कुछ पाना नहीं चाहता, बल्कि समस्या ये है कि वो सही चीज गलत तरीके से प्राप्त करना चाह रहा है, गलत जगह खोज रहा है। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी चाहिए, लेकिन अगर वह रेगिस्तान में पानी की तस्वीर देखकर संतुष्ट होना चाहता है तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। वैसे ही आत्मा की प्यास संसार की चीजों से कभी नहीं बुझती। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज अपने आप से खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं, क्या वह मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रही है या उसके करीब? या जिस चीज की मैंने तलाश की है और उसको पा लिया है, उसको मैंने कैसे पाया है? क्या सही रास्ते पर चलकर या गलत रास्ते पर चलकर, गलत तरीकों के द्वारा मैंने प्राप्त किया है? बेशक आज आप संसार में लोगों के बीच में आदर और प्रशंसा के पात्र तो बन सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की निगाहों में मैं परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसा और आदर का पात्र हूं या नहीं? इसलिए गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान भी सही मंजिल चाहता है, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचने के लिए सही मार्ग का चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें और ऐसा जीवन जिए जो प्रभु के वचन के अनुसार है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने मुकाम को पाने के लिए गलत समझौते ना करें, पर सच्चाई और ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि नियत समय पर ईश्वर पिता आपको और हमको आशीष प्रदान करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम जीवन के सफर में इंसानों की अपेक्षा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाए। गॉड ब्लेस यू।